ओके, कमर गर्दन सीधी करेंगे, आंखें बंद। ओम का उच्चारण। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. Rub your both palms. Put your palm on your eyes. Now slowly and gently open your eyes. बाहर से आवाज तो नहीं आ रही आप लोगों को? हेलो? No ma'am, no disturbance. ओके, चलिए. So we'll start the class. पढ़ के आए सभी? कल क्या पढ़ाया था हमने भाई? क्या पढ़ा बताइए. नहीं पता? क्या पढ़ा था हमने कल? समझ में ही नहीं आया होगा तो क्या पढ़ा तो समझ में कैसे आएगा, है ना? मैम स्मॉल ग्रुप मेथड पढ़ा था. ठीक है, मेथड्स ऑफ टीचिंग. लर्नर सेंटर मेथड पढ़ा था. ठीक है, ह्यूरिस्टिक मेथड क्या होता है? डिस्कवरी ऑफ नॉलेज. स्टडी ऑफ डिस्कवरी ऑफ नॉलेज. खुद से डिस्कवरी चीजों ऑफ को नॉलेज. जानना. डिस्कवरी ऑफ. वेरी गुड. ठीक है, तो ह्यूरिस्टिक मेथड के बारे में हमने पढ़ा था. किन्होंने दिया था? किन्होंने दिया भाई? किसने दिया है? आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया है. ठीक है, चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट 1 सेकंड में ग्रुप में मैसेज कर दूं, शायद लोग ज्वाइन नहीं किए होंगे. 1 मिनट है. एक बार मैसेज कर देती हूँ ना, फिर चल. ठीक है, तो हम सब पढ़ रहे थे. ह्यूरिस्टिक मेथड हमने पढ़ लिया था. आज हम नया पढ़ेंगे. ठीक है, नए में आप लोगों को आज मैं पहले स्क्रीन प्रेजेंट करती हूँ, फिर बताती हूँ क्या. चलो, स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है? हेलो, इज स्क्रीन इज प्रेजेंटेबल फॉर यू? यस. ओके, ठीक है. आज हम पढ़ेंगे यस मैम. लर्नर एंड लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स. इंपॉर्टेंट थ्योरी है. 1 सेकेंड, जरा हिंदी में निकाल लेती हूँ. हिंदी वालों को समझ में आ रही ना चीजें? ऐसा तो नहीं हो रहा है चीज, क्योंकि मैं हिंदी में भी पढ़ा रही हूँ. मैंने नोट्स भले हिंदी में नहीं बनाई हो, लेकिन आप लोगों को हिंदी के साथ पढ़ा रही हूँ, जिससे आपको चीजें समझ में आ जाएं. आ रही है या नहीं आ रही है बता दीजिए. आ रही है. ठीक है, चलिए, अच्छी बात है. समझ में आ रहा है तो. एक सेकंड. तो ये जो चीजें हैं जो मैं अभी आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ, लर्निंग एंड लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, ये मेनली आप साइकोलॉजी में पढ़ते हैं. ठीक है, तो ये साइकोलॉजी के टॉपिक्स हैं, इसलिए मे बी आपको ये सारी चीजें यहाँ पर ना मिले, लेकिन ये क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़ा रही हूँ. तो कुछ चीजें आपको बुक में प्रोवाइडेड नहीं है, सो आई विल प्रोवाइड यू हियर. तो हम लर्नर कैरेक्टर्स और कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं, जिसके क्वेश्चन आते हैं. लर्निंग जो होती है बेसिकली साइकोलॉजिकल होती है नेचर में, इसलिए हम साइकोलॉजी की बात करते हैं. हर व्यक्ति या हर बच्चे की अपनी अपनी साइकोलॉजी होती है किसी भी चीज को सीखने की. अगर आप मान लीजिए आपका बहुत इंटरेस्ट है ड्राइंग में, तो आप ड्राइंग जल्दी सीख जाओगे. लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है ड्राइंग में, तो आपको ड्राइंग सीखने में टाइम लगेगा. तो ऑल अबाउट अवर साइकोलॉजी. हम कोई भी चीज अगर सीखना चाहते हैं, हमारी इच्छा है, हमारा इंटरेस्ट है, हमारा मन है साथ में, तो हम चीजों को सीख लेंगे. लेकिन अगर नहीं सीखना चाहते
तो चीजों को टाइम लगता है, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ लर्निंग में बहुत सारे डेफिनेशन हैं। तो गेट्स की पहली डेफिनेशन है, लर्निंग इज द मोडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस। कोई भी बिहेवियर में हम चेंजेस करते हैं थ्रू द एक्सपीरियंस। लर्निंग इज द मोडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस। आप मान लीजिए कोई चीजें कर रहे हो, ठीक है। एक तो होता है टीचिंग, जिसमें आपने सुना और छोड़ दिया, ठीक है। लेकिन लर्निंग में क्या होता है, आपके बिहेवियर में चेंज। जैसे मान लो आप बहुत पहले मैसी व्यक्ति हो, आप ज्यादा चीजों को इधर उधर रखते हो, ये सब करते हो, लेकिन आपको क्या करना है, आपको आर्मी में लेना है, ठीक है। आप आर्मी में जाना है, तो आप क्या करोगे, वहां पर आपको हॉस्टल में ऐसा एटमॉस्फेयर दे दिया जाएगा कि आपको सारी चीजें मैनेज करके चलनी पड़े, आपको अनुशासन सिखा दिया जाएगा। तो वो चीजें हम क्या करते हैं, एक्सपीरियंस के द्वारा सीखते हैं, और एक्सपीरियंस के द्वारा ऐसा बिहेवियर हो जाता है हमारा कि हम वैसे ही रहते हैं। एक टीचर का आप एक्सपीरियंस लीजिए, टीचर क्या होता है, टीचिंग हम करते करते तो सीखते हैं। तो हमारे बिहेवियर में जो आ रही हैं चीजें, या बिहेवियर में एक्सपीरियंस के थ्रू जो मॉडिफिकेशन हो जाता है, उसको हम लर्निंग बोलते हैं, ठीक है। ये गेट्स ने बोला। स्किनर ने क्या बोला, स्किनर एक साइकोलॉजिस्ट है, इन्होंने बताया लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडाप्टेशन। इसमें हम अपने बिहेवियर में कहीं ना कहीं चीजों का अडॉप्ट करके उसमें चेंजेस लाते रहते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। टीचिंग में ऐसा जरूरी नहीं। टीचिंग में आप क्या किया, आप 9th क्लास में कोई चीज पढ़े, ठीक है, आपने एक चैप्टर पढ़ा, अब आपको जिंदगी में उससे क्या मिल रहा है क्या नहीं, कोई मतलब नहीं है। लेकिन लर्निंग में अगर आप साइकिल सीख रहे हो तो जिंदगी भर आपको वो चीजें याद रहेंगी, साइकिल कैसे सीखा था, हमें किसने सिखाया था साइकिल चलाना, ठीक है। तो लर्निंग में ये होता है, आपका बिहेवियर में एडाप्टेशन होता है, प्रोग्रेसिव चेंज होते हैं। फिर ग्रो एंड प्रो ने बताया था, लर्निंग इन्वॉल्व द इक्वेशन मीन्स समथिंग दैट यू हैव ऑब्टेन और बॉट ऑफ हैबिट, कि एक तरीके की चीज है जिसको हम ले रहे हैं, कोई चीज ऑब्टेन कर रहे हैं हैबिट्स के द्वारा। जैसे मान लीजिए योग करने की हैबिट, ठीक है। आप साइकोलॉजी में एक चीज बताइए, हम कोई भी चीज 21 दिन तक करते हैं तो वो हमारी हैबिट में आ जाता है, ठीक है। मान लीजिए आप कोई डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं और आप उसको 21 दिन तक कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपके बिहेवियर में आ जाएगा कि आप बिना गर्म पानी पिए सुबह नहीं होगी आपकी, ठीक है। तो इस तरीके से लर्निंग क्या होता है, चीजों को एक्वायर करते हैं हम, इसमें कोई नॉलेज भी आती है और एटीट्यूड भी आते हैं। इसकी अलग अलग थ्योरीज है जिसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले लर्निंग में जो साइकोलॉजी में अलग अलग थ्योरीज दी, तो पहली है कॉग्निटिव थ्योरी, जिसको हम संज्ञानात्मक सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। ये संज्ञानात्मक चीजें बोलते हैं। तो इसमें कॉग्निटिविस्ट थ्योरीज में पहली है आपकी जीन पियाजे स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो जीन पियाजे एक साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बताई है कि कैसे कैसे एक व्यक्ति का डेवलपमेंट होता है। इनसाइट लर्निंग ऑफ कोहलर। अब आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि नीड ऑफ द हायरार्की थ्योरी किन्होंने दी थी, या फिर इनसाइट लर्निंग की थ्योरी किन्होंने दी है, तो कोहलर ने दी है। मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी किन्होंने दी है, गार्डनर ने दी है, ठीक है। थॉर्नडाइक ने कौन सी थ्योरी दी है, तो ट्रायल एंड एरर की थ्योरी थॉर्नडाइक ने दी है। तो आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। तो थॉर्नडाइक से तैयार होना, टी से थॉर्नडाइक, टी से ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ठीक है। मल्टीपल इंटेलिजेंस गार्डनर ने दिया है, इंटेलिजेंस इनसाइट लर्निंग किन्होंने दिया है, कोहलर ने दिया है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अभी मैं चार्ट बता रही हूँ, आगे समझाऊंगी चीजों को। दूसरा आता है आपका संरचनात्मक सिद्धांत या कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरीज। कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी में व्योगोत्स्की है, जो कि बहुत फेमस थ्योरी है और इससे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो व्योगोत्स्की कंस्ट्रक्टिव थ्योरी आपको पढ़नी है। दूसरा आता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमिस्ट डेवलपमेंट बाय व्योगोत्स्की। इन्होंने ही जोन ऑफ प्रॉक्सिमिटी के बारे में भी बताया। अभी ये क्या है आगे पढ़ेंगे हम। फिर प्रोग्रेसिव एजुकेशन बाय जॉन डेवी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जॉन डेवी का, क्योंकि आप टीचिंग पढ़ रहे हैं, टीचिंग या हायर एजुकेशन पढ़ोगे तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आप याद रखना, जॉन डेवी जो थे उन्होंने प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में बताया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपकी कोऑपरेटिव लर्निंग, डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस। तो डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस जो है आपकी हिंदी वाली बुक में भी दिया हुआ है, ये है शिक्षण विधि और सहायक सामग्री। तो ये डेल्स कोन्स ऑफ एक्सपीरियंस आपका यहाँ पर दिया है, जिसको हम पढ़ेंगे जब हम टीचिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर 3 पिलर्स भी पढ़ेंगे, इसका आइडियम पढ़ेंगे। रुको एक सेकेंड। चल नेक्स्ट है आपका बिहेवियरिस्ट थ्योरी, ठीक है, व्यवहारवाद का सिद्धांत। व्यवहारवाद या बिहेवियर पे जिन्होंने काम किया, इन्होंने बताया कि इवंस पेवलॉक थे,
जिन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी दी है। तो जब आप ये थ्योरीज पढ़ लोगे ना, आपका मैक्सिमम पार्ट साइकोलॉजी वाला कवर हो जाएगा। ठीक है, अभी जो आपका सेकेंड पेपर में थ्योरी है ना साइकोलॉजी का, उसमें से आपकी मैक्सिमम चीजें यहाँ पर भी क्लियर हो जाएंगी। जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग वहां पे भी है, स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग भी वहां पर पढ़नी है आपको, ट्रायल एंड एरर भी पढ़ना है। तो ये चीजें यहाँ से आपकी क्लियर हो जाएंगी उधर। ठीक है, क्योंकि उसमें फर्स्ट चैप्टर में बिहेवियरिज्म के बारे में बताया गया है। अब आता है एवन पैवलोव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। दूसरा आता है एसआर थ्योरी ऑफ वॉटसन। एसआर मतलब स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी ऑफ वॉटसन। नेक्स्ट इज बीएफ स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है, तो इन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में बताया है बीएफ स्किनर ने। देन कर्ट लेविन्स चेंज कंडीशनिंग। ठीक है, एक सेकेंड, कौन है भाई? ठीक है, प्रियंका जी प्लीज 9:15 तक सभी लोग जुड़ने की कोशिश करें। ये मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की है। ठीक है, अभी तो मैं एडमिट कर दे रही हूँ। ठीक है, फिर मैं नहीं करूंगी एडमिट कल से। ठीक, कल से या नेक्स्ट मंडे से आई विल बी मोर स्ट्रिक्ट अबाउट दैट। हाँ, और एक चीज और, मंडे और ट्यूसडे को आपकी क्लासेस नहीं होंगी, तो मैं सैटरडे तक क्लास लूंगी आपकी। उसके बाद संडे मंडे ट्यूसडे 3 दिन है आपके पास। वेडनेसडे को टेस्ट होगा आपका। ठीक है, तो जितनी चीजें हैं आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपसे ओरल टेस्ट लूंगी। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन पूछूंगी। ओरल टेस्ट होगा आपका वेडनेसडे को। ठीक है भाई, तो जितना पढ़ाएंगे उतना आप लोग याद रखिएगा। चलिए, तो 3 दिन आपके पास पढ़ने को है। 3 दिन को वेस्ट नहीं करना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आपकी बुक है अगर आपके पास, उसको सॉल्व करना। कुछ चीज समझ नहीं आता तो बताना मुझे। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, कॉग्निटिव एंड बिहेवियरिस्ट थ्योरी। ठीक है, तो मैस्लो नीड ऑफ हायरार्की, इन्होंने, ये ऐसी थ्योरी है जो आपके दिमाग पे भी काम करती है और आपके व्यवहार पे भी काम करती है। ठीक है, तो ऐसी थ्योरी किनकी है? मैस्लो की है, मैस्लो नीड ऑफ हायरार्की। ठीक है, दूसरी है गैगने लर्नर हायरार्की। तीसरी है गैगनेस 9 इवेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से सबकी थ्योरीज जो है वो आप लोग को पढ़नी है, और पढ़ते पढ़ते स्क्रीनशॉट ले लिया करो, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया मैं आपको पीपीटी बाद में प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, चलिए अब आता है जीन पियाजे स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, पहला जो हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो जीन पियाजे जी थे, इन्होंने क्या बताया, हर बच्चा उसके जन्म से लेके उसके जीवन के जितने भी स्टेजेस आते हैं उनमें कुछ ना कुछ चीजों को सीखता है, बचपन से, पैदा होने से ही। ठीक है, तो इन्होंने इस स्टेज को 4 तरीके से डिवाइड किया है, कैटेगराइज किया है। इसके अलग स्टेजेस बताइए अकॉर्डिंग टू एज रेंज, और बताया है कि इस स्टेज में कैसे एक बच्चे का डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। ठीक है, पहली स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, सेंसरी मतलब जो चीजें हम अपने सेंस ऑर्गन के द्वारा ग्रहण करते हैं। कितने सेंस ऑर्गन है बॉडी में? हाउ मेनी सेंस ऑर्गन? 5. Ear, eyes, nose, skin. ठीक है, तो 5 हमारे सेंसरी ऑर्गन होते हैं। इन 5 के द्वारा हम कोई ना कोई सेंसेस, कोई ना कोई ज्ञान ग्रहण करते हैं, जिसको हिंदी में ज्ञानेंद्रिया बोला जाता है। ठीक है, तो जो भी चीज हम लेते हैं उनका रिफ्लेक्शन भी तो होता है। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों से पूछा कि सेंसरी ऑर्गन क्या होते हैं, तो मैंने पूछा कहाँ से? माउथ से पूछा। माउथ इज अ वन सेंसरी ऑर्गन। आपने सुना कहाँ से? कान से सुना। ठीक है, और आपने फिर से रिप्लाई माउथ से दिया, तो आपने क्या किया? सेंसरी ऑर्गन के द्वारा चीजों को रिकॉग्नाइज किया, जाना कि क्या पूछा गया, और मोटर के द्वारा उसका रिप्लाई किया। इसको हम बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, तो जो बच्चा होता है बचपन में जैसे ही पैदा होता है उसके 0 से लेके 2 ईयर ओल्ड तक क्या क्या चीजें डेवलप होती है। पहला तो कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसेस विथ मोटर रिस्पॉन्स। बच्चे को आप बोलोगे, जैसे किसी बच्चे का कुछ नाम है, ठीक है, जैसे मैं बोलूंगी मेरे भाभी के बेटे का नाम है शौर्य, ठीक है, बोलूंगी शौर्य, तो वो शौर्य अपने नाम को, चूंकि उसको इतने बार वो चीजें बोल दी गई हैं कि वो जल्दी से पलट के देखेगा। तो बच्चा क्या करता है, अपने सेंसेस के साथ मोटर का रिस्पॉन्स करता है, या हाँ कुछ भी देखेगा आपकी तरफ। बच्चा एकदम छोटा बच्चा तो बोल नहीं पाएगा, है ना, तो वो आपकी तरफ देखेगा, आप उसका नाम लोगे तो आपकी तरफ देख लेगा। तो उस टाइम पे वो कोऑर्डिनेशन को डेवलप करता है धीरे धीरे।
सेंसरी क्यूरियोसिटी होती है उसकी अबाउट द वर्ड, जैसे उसका नाम लिया जाएगा वो देखेगा, कुछ गाना बजा दिया जाएगा तो वो खुश हो जाएगा, तो उसको क्यूरियोसिटी होती है कि वर्ड से, या वर्ड मतलब संसार से उसको कुछ ना कुछ चीजें मिल रही हैं। जब आप देखो बच्चे कितने लोग उनको बुलाते होंगे, लेकिन जब उनको उनकी माँ बुलाती है तो वो जल्दी रिस्पॉन्स करते हैं, क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक मेमोरी डेवलप हो गई है उनकी मम्मी के लिए कि मैं पूरे टाइम उन्हीं के साथ रहता हूँ, तो वो मेरे लिए सेफ साइड है, मुझे प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो सेंसरी क्यूरियोसिटी होती है अबाउट द वर्ड होती है। लैंग्वेज यूज्ड फॉर डिमांड एंड कैटलॉगिंग, इसमें बच्चा जैसे एकदम छोटा है तो नहीं बोल पाएगा, 1 साल का होते होते थोड़ा थोड़ा बोलने लग जाता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, चीजों को या तो इशारे करके बोलेगा कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, है ना। जैसे बच्चे रोते हैं, अब किस लिए रो रहे हैं नहीं पता, फिर उसको भूख लगी है रो रहे हैं, घूमने जाना रो नहीं पता, तो बच्चा हाथ से दिखाएगा, हाथ लेगा, या फिर बोलने की कोशिश करेगा, बाहर अंदर कुछ भी, ठीक है। तो इस तरीके से लैंग्वेज को वो यूज करता है कोई भी डिमांड करने के लिए। और ऑब्जेक्ट परमानेंस इज डेवलप, समझने की कोशिश करता है कि ये चेयर है, ये फैन है, ये अलमारी है। इस तरीके से पहला जो डेवलप होता है दैट इज सेंसरी मोटर स्टेज। अब इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, या तो आपको पूछ लिया जाएगा कि स्टेज ऑफ डेवलपमेंट किन्होंने बताया कॉग्निटिव, तो जीन पियाजे ने बताया, या फिर इन चारों को दे दिया जाएगा और आपको एक एक करके सीक्वेंस वाइज लगाने को बोलेगा। तो इसको कैसे याद करोगे, SPCF, ठीक है। SPCF मतलब S फॉर सेंसरी मोटर, P फॉर प्री ऑपरेशनल, C फॉर कंक्रीट ऑपरेशनल, F फॉर फॉर्मल ऑपरेशन, और इससे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कैसे याद करोगे, SPCF, ठीक है। अब P मतलब क्या होता है, प्री ऑपरेशनल, ये कौन सी एज होती है, 2 से 7 साल की उम्र। इसमें बच्चे को सिंबल से चीजें याद होती है, ठीक है। पहले तो 0 से 2 साल तक ऑब्जेक्ट को समझने की कोशिश करता है, फिर सिंबलिक थिंकिंग करता है, इसका सिंबल ये है, अच्छा तो ये चीज होगी। यूज ऑफ प्रॉपर सिंटेक्स एंड ग्रामर टू एक्सप्रेस कॉन्सेप्ट, अब बच्चा चीजों को समझ जाता, पहले तो एक एक वर्ड बोलता था, जैसे पानी चाहिए तो ये नहीं बोलेगा कि मम्मी मेरे को पानी चाहिए, वो बोलेगा पानी, ठीक है। लेकिन जब 2 साल से ज्यादा होगा तो मुझे पानी चाहिए, मुझे घूमने जाना है, तो वो क्या करता है, आप छोटे छोटे वर्ड से वाक्य बनाने की, वाक्य से शब्द बनाने की, सेंटेंस बनाने की कोशिश करता है पूरा, ठीक है। तो यूज ऑफ प्रॉपर सिंटेक्स एंड ग्रामर, ठीक है, टू एक्सप्रेस कॉन्सेप्ट, चीजों को बताने के लिए चीजों को यूज करता है। और इमेजिनेशन इसमें स्ट्रांग होती है, बच्चों की इमेजिन करते चीजों को, इंट्यूशन स्ट्रांग होता है। बट कॉम्प्लेक्स ऑब्स्ट्रैक्ट थॉट आर स्टिल डिफिकल्ट, चीजों को, इमेजिनेशन को, जैसे मैं उनसे बोल दूं कि बेटा देखो वहां पर पहाड़ है, इमेजिन करो कि पहाड़ है, हम घूमने जा रहे हैं, वो इमेजिनेशन तो कर पाएंगे, समझ भी पाएंगे, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट थॉट नहीं कर पाएंगे। मैं उनसे बोलूं सॉल्व करो कोई क्वेश्चन मैथ का, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं, लेकिन नॉर्मल चीजें वो कर लेते हैं। और कन्वर्सेशन डेवलप होता है, इस टाइम पे लोग बच्चों से बात करना भी पसंद करते हैं, वो कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं वो लोग, ठीक है। तो कन्वर्सेशन डेवलप होता है इस टाइम पे। नेक्स्ट, द थर्ड थिंग इज कंक्रीट ऑपरेशन। कंक्रीट ऑपरेशन मतलब 7 to 11 ईयर की एज होती है, ठीक है। इसमें कॉन्सेप्ट अटैच टू कंक्रीट सिचुएशन, ठीक है, चीजों को वो मूर्त से अमूर्त की ओर या अमूर्त से मूर्त की ओर ले जाने की कोशिश करते हैं। इसमें बच्चा टाइम देखना शुरू करता है, अच्छा 5 बज गए, 6 बज गए, तो पता जाता है कि बड़ा कांटा जब जाएगा 6 में तो 6 बज जाएंगे। स्पेस जानने की कोशिश करता है, बोला जाता है उसको कि बताओ ये कितने किलो चावल है, कितने किलो वो है, या कितने टमाटर है, आपको 5 टमाटर दिए गए, 2 टमाटर कम कर दिए तो कितना होगा। तो ये सारी चीजें उसको बताई जाती है। पर इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट में ऐसी चीजें बताई जाती है जिसको वो अप्लाई कर सके, मतलब कि जैसे मैं उसको बोलूं कि एक टोकरी में 5 आम रखे हैं, उनमें से आप 3 आम कम कर दोगे तो कितने बचेंगे, वो ये बता देगा। लेकिन अब आपसे पूछो कि अच्छा हाँ इतने में इसका भाग दो या इतने से इसको घटा दो, तो इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ा सा उनको दिक्कत होती है, ठीक है, जो स्वतंत्र अलग से कोई चीजें हैं। अगर आप कनेक्टेड चीजें बताओगे तो बच्चे कर लेते हैं, उनको खुद के लाइफ के एग्जाम्पल दोगे तो, ठीक है। अब आता है फॉर्मल ऑपरेशन, जिसको हम 11 ईयर या उससे ओल्डर एज बोलते हैं। इसमें बच्चा हाइपोथेटिकल हो जाता है, थ्योरेटिकल हो जाता है, हाइपोथेटिकल हो जाता है, चीजों को पूरा पूरा याद करने लग जाता है, हाइपोथेटिकल होता है। काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग, कोई कोई क्वेश्चन पूछा उसका अपोजिट में क्या आंसर देना है वो आने लग जाता है। रीजनिंग एब्स्ट्रैक्ट आने लग जाता है। स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग बिकम पॉसिबल, अब स्ट्रैटेजी डेवलप करता है। कॉन्सेप्ट लर्न इन वन कॉन्टेक्स्ट कैन बी अप्लाई टू अनदर, एक चीज में जो चीज यूज किया
वो उसको दूसरे में भी यूज कर सकता है। जैसे मैंने उसको एक फॉर्मूला बताया मैथ का और 2 क्वेश्चन दे दिए, तो एक ही फॉर्मूला से दोनों क्वेश्चन को वो सॉल्व कर सकता है। लेकिन 7 to 11 वाली एज में ऐसा नहीं होता, हर चीज के लिए अलग अलग उसको कॉन्सेप्ट बताने पड़ते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया भाई? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट विल लर्न इनसाइड लर्निंग बाय कोहलर। ठीक है, क्या है, आप लोग को यहाँ पर चिंपैंजी दिख रहे होंगे, 2 दिख रहे हैं, ये 2 है चिंपैंजी हमारे पास। इनको भूख लग रही है, दिख रहे हैं ना? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ ना भी बोला करो, इतना लेट आंसर मत दिया करो, सो जाते हो क्या? दिख रहे हैं मैम। हाँ ओके। इनसाइड लर्निंग बाय कोहलर क्या बताया गया? इन 1920 में जर्मन साइकोलॉजिस्ट वोल्फगैंग कोहलर वाज स्टडीइंग द बिहेवियर ऑफ एप्स। ठीक है, इन्होंने एप्स, जिनको हम जनरली चिंपैंजी या बोल देते हैं बड़ा रूप में, इन्होंने देखा कि उन्होंने इनके बिहेवियर को देखा, क्योंकि हम जो मनुष्य हैं वो इन्हीं आदि मानव, इन्हीं लोगों का एक बड़ा रूप है। ठीक है, इन्हीं की तरह हम भी लर्निंग कर रहे हैं। तो इन्होंने इनके बिहेवियर के एस्पेक्ट के बारे में पढ़ा 1920 में। इन्होंने देखा कि अगर किसी को भूख लगती है तो वो क्या चीज करेगा। तो इन्होंने कुछ एक सिंपल एक्सपेरिमेंट किया, दैट लेड टू डेवलप वन ऑफ द फर्स्ट कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग। इसको हम एक लर्निंग की थ्योरी बोलते हैं, जिसको हम इनसाइट लर्निंग बोलते हैं। ठीक है, इनसाइट डेवलप करता है व्यक्ति कोई भी चीज को देख के। आप जैसे अब मान लो पुल टूट रहा है या कुछ हो रहा है, तो आप कैसे उसका सॉल्यूशन करोगे, इसको हम इनसाइट लर्निंग बोलते हैं। आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है, आप उसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको हम इनसाइट बोलते हैं। ठीक है, या किसी चीज की जानकारी आपको ना, इनसाइट कहलाता है। इनसाइट लर्निंग में क्या बताया गया? इज अब्रप्ट रियलाइजेशन ऑफ अ प्रॉब्लम सॉल्यूशन। किसी भी प्रॉब्लम को अगर आपके सामने रख दिया जाए, आप उसका कैसे सॉल्यूशन करोगे, इसको हम इनसाइट लर्निंग के अंतर्गत पढ़ते हैं। इनसाइट लर्निंग इज नॉट द रिजल्ट ऑफ ट्रायल एंड एरर। ये ट्रायल एंड एरर का रिजल्ट नहीं होता है। ठीक है, responding to an environment stimulus or the result of observing someone else attempting the problem। इसमें व्यक्ति चीजों को गलत कर करके नहीं सीखता है, बल्कि किसी को करते हुए कोई काम देखता और सीखता है। मान लो मम्मी घर में खाना बना रही है, और खाना बनाते बनाते सीख जाना कि मम्मी कैसे खाना बना रही है। ठीक है, कि चाय कैसे बनती है, ये नहीं कि खुद बनाए फिर खराब कर दिए फिर खुद बनाए। इसमें ट्रायल और एरर नहीं होता। ट्रायल और एरर की थ्योरी किसकी है? अभी ऊपर से याद करवाया था, जल्दी बताओ किसकी? जल्दी। पावलोव। पावलोव। पैवलॉव की ट्रायल एंड एरर। थॉर्नडाइक की बोला था, टी फॉर ट्रायल एंड एरर, टी फॉर थॉर्नडाइक। ठीक है, तो थॉर्नडाइक की थ्योरी ट्रायल एंड एरर की। इन्होंने ऐसा नहीं बताया कि कोई भी बच्चा, जैसे मैंने आपको बोल दिया कि लो भाई साइकिल लो, गिर के देखना, गिरते हो चला के देखो गिर रहे हो क्या, फिर चलाओ, फिर गिरोगे, फिर सीखोगे, ऐसा नहीं। इन्होंने बोला किसी को चलाते हुए साइकिल देखो और फिर आप चलाओ। तो इसमें हम चीजों को देख कर सीखते हैं, ऑब्जर्व करके चीजों को सीखते हैं, या फिर उसको करने की कोशिश करते हैं। और इन्वायरमेंट में कोई भी स्टिमुलस होता है, मान लो अगर आपको घर में चाय बनानी है और दूध नहीं है लेकिन चाय पत्ती शक्कर है, तो आप क्या करोगे? चाय पत्ती शक्कर पानी, क्या करोगे? दूध नहीं है तो चाय पीना है, लेकिन दूध लाना है, दूध ला के पीएंगे। अगर दूध मिले ही नहीं कहीं पर, लेकिन चाय पीना है, ब्लैक टी में ब्लैक टी पी सकते हो, है ना? तो हम फिर पानी यहाँ पर पियेंगे। क्या करते हैं, हमारे पास जो भी चीज अवेलेबल हो उसको कैसे यूज करें, ये भी चीजें इसमें सिखाई जाती है। इज रिस्पॉन्डिंग टू एन इन्वायरमेंटल स्टिमुलस और द रिजल्ट ऑफ ऑब्जर्विंग समवन एल्स अटेम्प्टिंग द प्रॉब्लम। चीजों को, जो चीज अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग, और अगर कोई चीज कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करे तो उसको देख के हम करते हैं। तो चिंपैंजी या जानवर, हम सोचते हैं कि जानवर कुछ नहीं देखते होंगे, लेकिन जानवर हमें जिंदगी में देखते थे कि इंसान क्या कर रहा है। ठीक है, और वैसे ही चीजों को सीखता है। तो इट इज कंप्लीटली कॉग्निटिव एक्सपीरियंस दैट रिक्वायर्स द एबिलिटी टू विजुअलाइज द प्रॉब्लम। इसमें आपको ये पूरा आपके दिमाग पे डिपेंड है। जैसे एक जन ने बताया कि हम दूध ले आएंगे जाके, एक जन ने बोला काली चाय बना लेंगे। तो ये हमारे हर व्यक्ति के एक कॉग्निटिव एक्सपीरियंस पे होता है। जो जो चीज को एक्सपीरियंस किया होता है वो वैसे ही चीजों को विजुअलाइज करेगा। तो इसमें हर प्रॉब्लम को विजुअलाइज करने की या उसको देखने की क्षमता डेवलप की जाती है, और उसका सॉल्यूशन को भी देखा जाता है। मान लो अब मुझे कहीं जाना है, ठीक है, जैसे ट्रैवल करने जाना है,
और ट्रेन कैंसिल हो गई है कोई सी, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, मेरे पास प्रॉब्लम आ गई कि भाई अगर उस दिन अभी बारिश हो रही तो शायद ट्रेन कैंसिल हो सकती है ना। तो मैंने कहा कि अच्छा ट्रेन कैंसिल है तो बस से यहाँ का रूट मैं तय कर, तो मैंने अंदर ही अंदर, क्योंकि मैंने प्रॉब्लम को विजुअलाइज कर लिया कि अगर ये हुआ है तो ऐसा हो सकता है। जैसे कि मौसम खराब है तो लाइट गोल होगी, ऐसा हमें पता होता था। हम क्या करते हैं, पहले से चीजों को चार्ज करके रखते थे मोबाइल को। तो हम जब चीजों का इंटरनली ही सॉल्यूशन ढूंढ ले किसी भी प्रॉब्लम का, उसी को ही हम इनसाइट बोलते हैं। इन द माइंड्स आई, हमारे दिमाग की आंख से ही चीजों को समझ ले, उसको चीजों को अंदर समझना लेकिन करना बाद में है। सो टू स्पीक बिफोर इनिशिएटिंग अ बिहेवियर प्लान, कोई भी चीज को करने के पहले जब हम उसको दिमाग में सोच लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इनसाइट लर्निंग बोलते हैं। समझ में आया? आया भाई? यस मैम। अब इसने क्या देखा, ये जो एप्स है चिंपैंजी है, इसके सामने, अब इसको भूख लगी बेचारे को, ठीक है, इसके सामने केले तो लटका दिए गए बहुत सारे, लेकिन अब वो जाएगा कैसे, इतना बड़ा है। तो उसके सामने दो चीजें रख दी गई, एक बार इसके सामने बॉक्स रख दिया गया दो, और दो बार स्टिक रख दी गई। तो इसने क्या किया, दो बॉक्स रखे हैं, अब दो बॉक्स है, ये कैसे, इसको कैसे पता क्या करना है, इसने कहीं देखा होगा या कहीं से सीखा होगा। तो इसने देखा कि अब भाई इतना ऊपर है, अब मैं चढ़ूंगा कैसे, तो दो बॉक्स रखे, इसको एक के ऊपर एक रख दूंगा तो शायद मैं चढ़ जाऊं, है ना। तो वो क्या कहता है, एक बॉक्स के ऊपर एक बॉक्स रखता है और वो बनाना को ले लेता है। वैसे इसको दोबारा भूख लगती है, तो ये क्या करते हैं, जो कोहलर है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करे तो यही बॉक्स रखते हैं और यही ऊपर टंगाते हैं। दोबारा क्या करते हैं, ये दो स्टिक रख देते, ये स्टिक रख देते हैं, ठीक है। तो क्या करता है, ये स्टिक को उठाता है और फिर स्टिक से मार के तोड़ने की कोशिश करता है। तो ये ऐसा बताया गया कि हर व्यक्ति के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी होती है, कोई भी समस्या आने के पहले वो चीजों को जरूर विजुअलाइज करता है, ठीक है, कि क्या हम करेंगे आगे। समझ में आया इतना? इसके 4 स्टेजेस होते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। इसको हम पीव बोलते हैं, PIIV। एक सेकेंड को जरा, ठीक है, PIIV, ठीक है। 4 स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले होता है प्रिपरेशन, कोई भी चीज की प्रिपरेशन करना, इंक्यूबेशन करना, इनसाइट और वेरिफिकेशन, ठीक है। अब होता क्या है भाई, ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रिपरेशन। एक सेकेंड, हाँ, प्रिपरेशन में क्या होता है, पहले हम चीजों को सॉल्व तो कर नहीं पाते, एकदम से तो कोई चीज सॉल्व नहीं करोगे ना, तो उसके लिए पहले सोचोगे, है ना, और डेटा गैदर करने की कोशिश करोगे कि ये होता क्या है, कैसे कैसे चीजों को करेंगे हम, ठीक है। तो पहले डेटा को गैदर करोगे। जैसे मैंने आप लोग को बोल दिया कि जाइए और आप सभी लोग डायबिटीज पे एक रिसर्च पेपर लिख के लाइए, ठीक है। तब आपको पता तो है नहीं, समस्या तो मिल गई, अब आप क्या करोगे, रिसर्च पेपर डायबिटीज के बारे में इधर उधर देखोगे क्या होता है, ठीक है। अब क्या करोगे, आपने डेटा गैदर कर लिया कि भाई हाँ डायबिटीज पे ये है। अब डेटा तो आ गया, अब उसको करे कैसे काम, तो आप क्या करते हो, इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन मतलब होता है कोई भी चीजों को उद्घाटन करना, या किसी भी चीज को सेना तैयार करना, या प्रॉपर चीजों को अनकॉन्शियसली सोच लेना कि चीजें आपके बैकग्राउंड में चल रही है, बस अभी आने वाली बाकी है। जैसे कोई भी युद्ध होता है तो सेना पहले तैयार कर दी जाती है, उसके लिए पूरा बनाता है, फिर युद्ध होता है ना। तो इंक्यूबेशन में क्या होता है, प्रॉब्लम पुट ऑन होल्ड, प्रॉब्लम को दिमाग में रखते हैं और वही प्रॉब्लम का अनकॉन्शियसली वर्क चल रहा होता है कि अच्छा पहले रिसर्च पेपर तो मैंने गैदर कर लिया, अब क्या करूंगी, पहले जाके एक एक को ईयर वाइज देखूंगी कि सबसे पहले कौन सा हुआ, फिर क्या हुआ, फिर मुझे योग भी करना है तो डायबिटीज में कौन सा डायबिटीज लूंगी। तो ये चीजें जब हम अपने दिमाग में चलाते हैं उसको बोलते हैं हम इंक्यूबेशन। फिर अचानक से उसी को, अभी अनकॉन्शियसली चल रही है चीजें, आपके दिमाग में आई नहीं है, चीजें अनकॉन्शियस है आपकी। क्यों अनकॉन्शियस क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि ये दिमाग में आई नहीं होती है, पर कहीं ना कहीं दिमाग में लाने के लिए अनकॉन्शियसली उसका वो प्रॉब्लम आपके दिमाग में चल रही होती है, ठीक है। इनसाइट क्या होता है, सडनली देयर इज अ मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम। तो मैंने जो अभी आपको एग्जांपल बताया पहला वाला, सॉरी, पहला वाला जो एग्जांपल है वो इनसाइट वाला यहाँ पर आएगा। इंक्यूबेशन में चीजें आपको अनकॉन्शियसली कहीं ना कहीं रहती हैं, तभी तो आप उसको सॉल्व कर पा रहे हो। पेपर प्रेजेंटेशन ऐसे तो बना नहीं लोगे, कभी कभी कोई ना कुछ चीजें की होगी, वो इंक्यूबेशन कराता है, ठीक है। फिर सडनली आपके दिमाग में कोई आपका सोल्यूशन आता है, फिर उसके बाद वेरिफिकेशन, अब आप देखते हो कि हाँ चीजें हो गई, अब मैं उसको सोल्यूशन को चेक करने की कोशिश करूंगी। तो इसका ही यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, तो इतना एग्जाम्पल समझाने जरूरत नहीं क्योंकि मैंने आपको आगे ही समझा दिया है, ठीक है। चलिए, तो इतना आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक सेकेंड,
इतना समझ में आया भाई? 4 चीजें याद रखनी है, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इनसाइट और वेरिफिकेशन। ठीक है, हेलो, समझ में आया? यस मैम। जी मैम। अब हम बात यस मैम। करते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस ऑफ गार्डनर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखें। ठीक है, इन्होंने क्या बताया? दिस थ्योरी सजेस्ट दैट ट्रेडिशनल साइकोमेट्रिक व्यू ऑफ इंटेलिजेंस आर टू लिमिटेड। इन्होंने बताया कि जो ट्रेडिशनल साइकोमेट्रिक व्यू है इंटेलिजेंस का, वो बहुत छोटा है। ट्रेडिशनल मतलब कि चीजें, जो भी चीजें पहले बताई गई हमारे साइकोलॉजी में, वो बहुत छोटी हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी थ्योरी में 1983 में इन्होंने एक बुक है इनकी, फ्रेम्स ऑफ माइंड, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, वेयर ही सजेस्टेड दैट ऑल पीपल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस। हाँ, माइक ऑन है भाई, कोई क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन है तो माइक म्यूट करिए। ठीक है, चलिए, इन्होंने बताया कि हर व्यक्ति, जैसे हमारे पास, आप हमारे घर में मान लीजिए 20 लोग हैं, तो 20 के 20 व्यक्ति की इंटेलिजेंस अलग अलग होगी। ठीक है, पहले क्या होता था, इंटेलिजेंस को बहुत छोटे फॉर्म में बताया जाता था कि इंटेलिजेंस वही होगा जो हर पेपर में अच्छे नंबर लेके आए, वही व्यक्ति इंटेलिजेंस है। लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, जरूरी नहीं है कि आप थ्योरी में अच्छे हो, आप प्रैक्टिकल में भी अच्छे हो सकते हैं। योग में हम देखते हैं बहुत सारे लोगों की थ्योरी अच्छी है, बट बहुत सारे लोगों का प्रैक्टिकल भी अच्छा होता है। ठीक है, तो इन्होंने बताया अपनी बुक में फ्रेम्स ऑफ माइंड, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, इन्होंने एक बुक लिखी जिन्होंने बताया ऑल पीपल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस, हर व्यक्ति का डिफरेंट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस होता है। ठीक है, गार्डनर प्रपोज दैट देयर आर 8 इंटेलिजेंस, इन्होंने 8 इंटेलिजेंस के बारे में बताया, एंड हैज सजेस्टेड द पॉसिबल एडिशन ऑफ 9th नोन एज एग्जिस्टेंशियलिस्ट इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इन्होंने 8 तो बताया ही और बोला कि आगे चल के ये भी ऐड हो सकती है। 9th को पॉसिबल एडिशन बताया है, तो है कौन सी? 8 ही है टोटल। ठीक है, एग्जिस्टेंशियलिस्ट इंटेलिजेंस इन्होंने बताया। एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? जब कोई भी व्यक्ति को सेंसिटिविटी एंड कैपेसिटी टू टैकल डीप क्वेश्चन अबाउट ह्यूमन एग्जिस्टेंस। जब व्यक्ति, एक इंटेलिजेंस ऐसी होती है जहां पर आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए सॉल्व करने को, आपसे कोई कम्युनिकेशन किया जाए, आपको मैथ के क्वेश्चन दे दिए जाए, आपको म्यूजिक दे दिया जाए, एक इंटेलिजेंस वो है कि आप कैसे करोगे। एक इंटेलिजेंस ऐसी जो कि एग्जिस्ट करती है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस, मैं कहाँ से आई, मेरी लाइफ कहाँ से है, कि हम क्यों मरते हैं, जीवन में मरना क्यों जरूरी है, हम जिंदा क्यों हुए, हम बोल कैसे पाते हैं, ये होती है एग्जिस्टेंशियल नॉलेज। इसके बारे में जब हमें पता होता है, हाउ डिड वी गेट हियर, कि हम यहीं पर क्यों आए, हम कहीं और जा सकते, तो इनको भी एक इंटेलिजेंस बोला था। इसके बारे में किनको पता था? जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं। ठीक है, सो दे नो दैट वेरी केयरफुली। अब इसमें कौन कौन सी होती है? फर्स्ट होती है स्पेक्टियल। ठीक है, स्पेक्टियल मतलब विजुअलाइजिंग द वर्ल्ड इन 3D। अब आप देखो, जो जो आर्टिस्ट होते हैं, ठीक है, जो पेंटिंग वेंटिंग करते हैं, हम लोगों को अगर बोला जाए एक व्यक्ति को 3D फॉर्म में बना दो, हम नहीं बना पाएंगे। लेकिन आर्टिस्ट जो होता है, वो किसी भी डायग्राम को या किसी भी बॉक्स को 3D फॉर्म में क्रिएट कर सकता है, उसका 3 डायमेंशन बना सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास उसकी नॉलेज है। अब आप मुझे बोलो, मैं एक डांसर हूँ, और आप मुझे बोलो कि भाई आप बहुत अच्छा गिटार बजा लो, तो मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मुझे उसकी नॉलेज नहीं है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं गधी हूँ, है ना। हर व्यक्ति के पास डिफरेंट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस होती है। तो एक के पास स्पेक्टियल है, मतलब कि चीजों को विजुअलाइज कर लेना। देखा, मान लो मैं कहीं घूमने गई हूँ, मैंने पहाड़ देखे, बहुत सुंदर दिख रहे हैं, झरना दिख रहा है, और मैं आके तुरंत उसका डायग्राम बना दी। एक आर्टिस्ट की यही तो कला है भाई, कि वो तुरंत बना दे, स्पेक्टियल। दूसरा होता है नेचुरलिस्टिक, सॉरी लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक में जब हम फाइंडिंग द राइट वर्ड टू एक्सप्रेस व्हाट यू मीन, हर जगह पे कुछ भी बोलना अच्छा नहीं होता, तो राइट वर्ड का सिलेक्शन करना लिंग्विस्टिक कहलाता है। उसी में आप देखिए नेता लोग जो होते हैं, ठीक है, कितना ज्यादा मन में होते हैं लोगों का जब चुनाव चल रहा होता है ना, जब हम आपके लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, लास्ट में कुछ नहीं करते हैं, लेकिन उन इतना अच्छा उनके पास होता है कि वो चीजों को आपको एक्सप्रेस कर पाए। ठीक है, तो लिंग्विस्टिक में कम्युनिकेशन आप देखिए, और हम सबको नहीं सुनना पसंद करते। ठीक है, अब मैं ऐसे पार्टी वाइज नहीं बोलूंगी, लेकिन कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि भाई कोई बहुत अच्छे नेता है जिनको सुनना हमें अच्छा लगता है, कुछ ऐसे होते हैं जो बोलते रहते हैं पर दिमाग खा जाते हैं। ठीक है, तो दूसरा तो लिंग्विस्टिक, तो पहला तो हो गया आइस से स्पेक्चुअल, दूसरा हो गया आपका लिंग्विस्टिक, फिर होता है आपका इंट्रापर्सनल। ठीक है, इंट्रा मतलब होता है स्वयं के अंदर, अंतः व्यक्तिगत मतलब कि खुद से ही, जब हम अपने आप को समझना स्टार्ट कर दे, आप क्या फील करें। अब आप किसी से पूछो
क्या हो गया तेरे को, अरे मूड स्विंग है, पता नहीं क्या हो गया आजकल जीवन में, क्या चल रहा है कुछ पता नहीं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको अपनी हर सिचुएशन के बारे में पता है, ये होगा तो मुझे ऐसा महसूस होगा, ये होगा तो मुझे ऐसा महसूस होगा। इसमें व्यक्ति अपने आप को समझता है, और आजकल इसी की कमी हो गई है। व्यक्ति अपने आप बाहर इतना ज्यादा बिजी हो चुका है कि उसको अंदर क्या चल रहा है वो नहीं पता उसके, ठीक है, वो अंदर से क्या चाहता है उसको नहीं पता होता, ठीक है, वो क्या चाहता है जीवन में वो नहीं पता होता। बहुत से लोग आते हैं मेरे से पूछने कि हम पढ़ तो रहे हैं, क्या बनना चाहते हैं हमें खुद ही नहीं पता, हम जानते नहीं कि हम बनेंगे क्या, हम करेंगे क्या। क्यों इस चीज के लायक है, क्योंकि हम कभी अपने में खुद से बात नहीं करते, हमने कभी खुद से बात नहीं की है ना, कि मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ यहाँ पर, कैसा हूँ। तो ये होता है इंट्रापर्सनल अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ। फिर होता है इंटरपर्सनल, लोगों को समझना। अब आप देखिए, आपके घर में अगर 7 मेंबर हैं, ठीक है, उन 7 मेंबर में हर किसी की फीलिंग आप नहीं समझ सकते। आप अपनी मम्मी की फीलिंग जल्दी समझ जाओगे, अपनी बहन की समझ जाओगे, बहुत अच्छा भाई है तो उसकी फीलिंग समझ जाओगे। तो इसको बोलते हैं इंटरपर्सनल, और हर कोई नहीं समझ पाता, ठीक है। तो एक व्यक्ति होता है जो आपकी चीजों को अच्छे समझ पाए। तो किसी की भी परेशानियों को, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, एज इट इज, डॉक्टर्स होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो यही कोशिश करते हैं कि वो लोगों की फीलिंग को समझें, ठीक है, उनका मोटिव क्या है। तो इंटरपर्सनल स्किल बहुत लोगों के अंदर होती है, वो समझ जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति क्यों आया हमारी जिंदगी में। क्या पता कोई हमारी जिंदगी में अच्छा बन गया पर हमारा बुरा चाहता हूँ, या बुरा बन गया और कहीं वो हमारा अच्छा चाहता है। कुछ कुछ लोग कहते हैं हमारा जो हित चाहते हैं, हमें बहुत डांटते हैं, बहुत चीजें कहते हैं, पर वो कहीं ना कहीं हमारा हित चाह रहे होते हैं किसी चीज में, ठीक है। तो सेंसिंग पीपल फीलिंग एंड मोटिव्स इज इंटरपर्सनल। अब आता है लॉजिकल मैथमेटिकल, क्वालिफाइंग थिंग्स, मेकिंग हाइपोथेसिस एंड प्रूविंग देम। कोई भी चीजों को हाइपोथेसिस बनाना फिर उसको प्रूव करना कहलाता है लॉजिकल मैथमेटिकल, ठीक है, कि हम चीजों को क्वालिफाई करें, उसको समझें। अब आता है म्यूजिकल, म्यूजिक में साउंड को समझ जाना। अब भाई मुझे जो जिसको साउंड की नॉलेज नहीं वो नहीं समझ पाएगा, है ना। कुछ लोग बोलेंगे अच्छा ये गिटार बज रहा है, कुछ लोग बोलेंगे कि ये सितार बज रहा है। जिनको नॉलेज है वो बता देंगे, हमको तो पता नहीं, हमको सब कुछ एक ही जैसा लगता है। पिच, टोन, रिदम, म्यूजिक में क्या क्या आता है, डिसर्निंग साउंड, चीजों को समझना, देयर पिच, देयर टोन, रिदम एंड टिम्बर, ठीक है, हर चीज को समझना म्यूजिकल वाले के पास होता है। नेक्स्ट होता है बॉडली काइनेटिक्स, हमारे ब्रेन के साथ हमारी बॉडी कैसे काम करे, इसको हम बोलते हैं बॉडी काइनेटिक्स। दिमाग में तो चल रहा है कि हमें दौड़ना है, लेकिन पैर नहीं चल रहा है, ठीक है, ये किसी चीज के लिए एक्शन करना, रिएक्शन करना। जब आप लड़ाई, जब WWE में कोई जाता है या ताइक्वांडो खेलने जाता है, दिमाग में चल रहा है उसको मारना, लेकिन मारना कौन सा मूव चलाना नेक्स्ट नहीं पता होता है। तो दिमाग का हमारे बॉडी के साथ जब कोऑर्डिनेशन होता है, इसको हम बोलते हैं बॉडीली काइनेटिक्स, ठीक है। तो ये 8 तो हमारे। फिर आता है नेचुरलिस्टिक, नेचुरलिस्टिक मतलब अंडरस्टैंडिंग लिविंग थिंग्स एंड रीडिंग नेचर। प्रकृति में जाइए, समझिए क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या, ये कौन सा पौधा है, क्या चीजें इनसे क्या लग रही हैं, ये पशु है, कौन सा पशु है, कौन सा पक्षी है, इसको हम बोलते हैं नेचुरल। प्रकृति में जो भी चीज विद्यमान है उन सभी चीजों को समझना, उनको पढ़ना, ये होता है नेचुरलिस्ट। तो बहुत सारे लोग आप देखेंगे जिनको नेचर में रहना पसंद है, नेचर में घूमना पसंद है, चीजों को जानना, पेड़ पौधों से बातें करना, ये होती है हमारी अलग अलग इंटेलिजेंस। तो गार्डनर ने 8 इंटेलिजेंस के बारे में बताया है, अलग से है एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस 9वीं, ठीक है। समझ में आया इतना, आया, यस मैम। ठीक है। कल हम पढ़ेंगे थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी, और फिर हम सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी पढ़ाएंगे। तो बता, थॉर्नडाइक की पढ़ा दूं फिर स्टार्ट करें दूसरा कल से, इजाजत नहीं हो रहा है। नो मैम, कल पढ़ा देना। हाँ ये पता हिंदी है, का, कल पढ़ा हिंदी की दूं। बुक नहीं है मुझे। क्या, ये हिंदी का क्या? क्या भाई क्या बोल रहे हैं। मैम वो बोल रहे हैं कि हिंदी में नहीं पढ़ाया है। पहले ही मैंने बोल दिया क्लास में लेट मत आया करो, पहली बात तो, ठीक है, पहले ही बोल दिया मैंने, ये चीजें सॉरी। आपके साइकोलॉजी में है और बुक में नहीं दी हुई है, इसलिए मैंने इसको इंग्लिश में ही किया, और इसको मैं हिंदी में बता दी हूँ, तो मैं इसको इंग्लिश में हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर पाऊंगी आप लोग के लिए। जो चीजें हिंदी में है, दैट इज हिंदी की बुक में है, डेल स्टोन का, वो मैं आपको हिंदी वाले से पढ़ाऊंगी। ये है ना डेल फोन ऑफ एक्सपीरियंस, ये मैं हिंदी से पढ़ाऊंगी, ठीक है। बाकी चीजें मैंने आपको बता दी है पहले ही कि ये हमारे कुछ साइकोलॉजी से ली है मैंने, है ना, कुछ अलग अलग जगह से। तो मेनली साइकोलॉजी से, लेकिन आपके टीचिंग में पूछा गया है क्योंकि ये सारी चीजें लर्निंग को फोकस करती हैं, ठीक है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। समझ में, और क्लास में सभी लोग 9:15 तक आ जाएं, 9:15 के बाद एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है। मैम एक बार इक्विबुलेशन और इंसाइट को आप
थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर दो। किसको? इक्यूबुलेशन एंड इंसाइट, इंक्यूबेशन और दो इंसाइट। स्टेज जो। हाँ, एक सेकेंड। इंक्यूबेशन और इंसाइट, ठीक है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। इंसाइट मतलब चीजों के लिए हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। कोई भी चीजें रिस्पॉन्स में आने से पहले हमारे दिमाग में जब किसी चीज की इमेज बन जाती है, उसको हम इंसाइट बोलते हैं, ठीक है। इंक्यूबेशन, हमने बचपन से कोई चीजें सीखी हैं, वो हमारे दिमाग में, जैसे मान लो बचपन में कोई बच्चे ऐसे मिडिल क्लास फैमिली में, ठीक है, और हम सभी कहीं गए, किसी ट्रिप में गए, तो वहां पर सीट नहीं मिली, तो हम जमीन में सो जाते हैं, ठीक है, वहां पर जाके उसी में सो जाते हैं। तो हमारे दिमाग में अनकॉन्शियसली कि इस प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन हो सकता है। तो चीजें जब हमने एक्सपीरियंस के थ्रू देखी हो और उस वो हमारी अनकॉन्शियस माइंड में हो और चल रही हो, और जब वो हमारे दिमाग में प्रेजेंटेशन बने, तब उसको इंसाइट बोलते हैं। जैसे मान लो आपको मैंने अभी सब चीजें पढ़ाई और आप बचपन से कुछ चीजें पढ़ते आ रहे हो, जैसे किसी के बच्चे कोई बच्चे जो है उनके पापा मम्मी टीचर होंगे मान लीजिए, ठीक है, तो वो सब पढ़ा रहे होंगे आपको चीजें, तो अनकॉन्शियसली आप उसमें नहीं भी जाना चाहोगे तो आप चीजों को सीखोगे कि कैसे पढ़ाया जाता है, क्या चीजें। और अगर मैं आपको बोल दूं कि चलो बेटा पढ़ाओ अब जाके किसी को, ठीक है, तो पहले तो आप मेंटल रिप्रेजेंटेशन करोगे कि कैसे पढ़ाना है, फिर जब आप पढ़ा दिए तो वो वेरिफिकेशन हो गया, समझ में आया। अनकॉन्शियसली हम कोई चीजों को सीख लेते हैं, उसको हम इंक्यूबेशन बोलते हैं, और अनकॉन्शियसली हमारा दिमाग उसके लिए काम कर जाता है। जैसे कि कभी कुछ खाना बनाते आप मम्मी पापा को बचपन से देखते आ रहे हो, तो आप अनकॉन्शियसली चीजों को सीख चुके हो, बस उसको दिमाग में लाना जरूरी है, ठीक है। आप नहीं भी करना चाहोगे तो भी Like आप that सीख dead सकते हो। memories, हाँ, like dead memories which is stored in our brain. यस। और इसमें जैसे आप म्यूजिक का ले लो, ठीक है, किसी के पेरेंट्स या किसी का भाई या किसी की बहन म्यूजिक को बहुत करते हैं, ठीक है ना, म्यूजिक सीख रहे होते हैं, और आप उसके बगल में बैठ जाओ, आप नहीं सीख रहे हो, आप उसका म्यूजिक केवल सुन रहे हो, उतने में भी आप उसका हाथ चलाना देख लिए, तो आपको वो चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है, कि कैसे आगे अगर आपको कभी दे दिया गया म्यूजिक चलाने को तो आप कैसे करोगे, वो इनसाइट कहलाता है। इंक्यूबेशन अनकॉन्शियसली किसी चीज का दिमाग में काम कर लेना, ठीक है। Yes, ma'am. ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल ये वाला देखो आप। इसमें एक लड़की है, अमेलिया कांट फिगर आउट हाउ टू लोड फ्री सॉन्ग्स फ्रॉम यूट्यूब ऑन हर फोन। एक लड़की है, उसको फ्री सॉन्ग डाउनलोड करने हैं, ठीक है, तो इसको नहीं पता कि कैसे डाउनलोड करूं मैं फ्री सॉन्ग यूट्यूब से, ठीक है। तो इसने क्या किया, सॉन्ग लोडिंग प्रॉब्लम पुट ऑन होल्ड एंड व्हाइल शी वाज वॉकिंग। अब उसको क्या समझ आया कि अरे भाई अब सॉन्ग तो डाउनलोड करना ही है, लेकिन उसको क्या करना है, वॉक पे भी जाना है शाम को, तो वो क्या करती है, वो दिमाग में है कि सॉन्ग लोड करना है, लेकिन बाद में आके करेगी, उसको ये चीजें दिमाग में चल रही है, तो क्या करती है, सॉन्ग लोडिंग प्रॉब्लम पुट ऑन होल्ड व्हाइल शी गोज फॉर वॉक। वो वॉक पे चली गई, लेकिन उसके दिमाग में अभी वो चीजें हैं कि अब मुझे सॉन्ग डाउनलोड करना है। तो जैसे ही वॉक करी, अचानक से उसके दिमाग में आया, अरे यार मुझे तो सॉन्ग डाउनलोड करने थे, तो ठीक है मैं चलते चलते डाउनलोड कर लेती हूँ। तो क्या करती है, सॉल्यूशन चेक करती है हर सॉन्ग टू लोड कि कैसे अब करना है चीजों को। जैसे आप घर में कपड़े धोने के लिए रख के चले जाते हो और आपको पता याद आता है अरे यार मुझे कॉलेज जाना है, कॉलेज चले गए, कॉलेज में आपको याद आता है अरे घर में कपड़े रखे धोना है, तो सडनली जो चीज आती कैसे धोंगी किस टाइम पे धोंगी, वो इनसाइट है, ठीक है। कोई भी चीज आपके दिमाग में अनकॉन्शियसली चली गई, दैट इज इंक्यूबेशन, और उसका मेंटल रिप्रेजेंटेशन इनसाइट कहलाता है। समझ में आया भाई? Yes, ma'am. ओके, Got the चलिए, point. ओके, इसका आपको वही आएगा, सीक्वेंस आ सकता है, ठीक है, पूछने। चलिए, आई थिंक यू ऑल गेट टू नो क्या क्या चीजें हैं। कमर गर्दन सीधी करेंगे, आंखें बंद। ओम शांति शांति शांति। Rub your both palm, put your palm on your eyes, now open your eyes. Okay. You all can left now. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.